जय श्री कृष्णा। भारत के कोने कोने से और दुनिया भर से जुड़े सभी कृष्ण भक्तों को मेरा विद्याधर गर्ग शुक्ल का हृदय से प्रणाम। भाद्रपद मास, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरता हुआ घना अंधकार। कल्पना कीजिए कि आज से हजारों साल पहले की उस रात को, जो कोई साधारण रात नहीं थी, वो एक ऐसी रात थी जब लोहे की मोटी मोटी जंजीरें भी किसी के स्वागत में स्वयं टूटने को आतुर थी, जब पवित्र यमुना की उद्दाम लहरें किसी के नन्हे चरणों को छूने के लिए मचल रही थी, और जब स्वयं प्रकृति सृष्टि के सबसे बड़े उत्सव एक दिव्य अवतरण की साक्षी बनने के लिए अपनी सांस रोके खड़ी हुई थी। जी हाँ, यह रात थी हम सबके आराध्य लीलाधर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं, रासलीला में डूब जाते हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि जन्माष्टमी केवल एक जन्म का उत्सव है, या जन्माष्टमी की दिव्य रात्रि के गर्भ में सृष्टि का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम शास्त्रों और पुराणों के प्रकाश में उस अद्वितीय अंधकार के रहस्य की परतें खोलने का प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा सनातन रहस्य है, एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे समझ लेने पर जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। जन्माष्टमी की दिव्य कथा का सबसे प्रामाणिक स्रोत है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला का महासागर है। जन्माष्टमी की कथा का आरंभ होता है द्वापर युग की उस घड़ी से, जब धरती पर पाप का भार असहनीय हो गया था। कंस जैसे आतताई राजा के अत्याचार से धर्म का सिंहासन डोल रहा था। तब पीड़ित धरती देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु का ध्यान किया। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने धर्म की पुनः स्थापना का शंखनाद कर दिया। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उस दिव्य घोषणा का साक्षी है। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रिय अर्धम संभवन्तु सुर स्त्रियः। अर्थात स्वयं परम पुरुष भगवान वसुदेव जी के घर में शीघ्र ही साक्षात प्रकट होंगे। उनकी लीला में सहयोग करने के लिए देवलोक की देवियां भी पृथ्वी पर अवतार लेंगी। यह कोई साधारण जन्म की घोषणा नहीं थी, यह अवतरण का संकल्प था। हम और आप कर्मों के बंधन से जन्म लेते हैं, पर परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही रहस्य कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूं। और इसी वचन को निभाने के लिए भगवान ने माध्यम चुना देवकी और वसुदेव की पुण्यात्मा को। प्रेम से सराबोर कंस जैसा भाई अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल विदा कर रहा था, पर तभी एक और आकाशवाणी हुई जिसने प्रेम के उस उत्सव को एक क्षण में भय और क्रूरता की काली छाया में बदल दिया। आकाशवाणी इस प्रकार थी। हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। इस आकाशवाणी में छुपे अहंकार और मृत्यु के भय ने कंस को अंधा कर दिया। प्रेम, रिश्ते, वचन सब भूलकर उसने अपनी ही बहन
और बहनोई को मथुरा के अंधकारमय कारागार में डाल दिया। इस कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन एक एक करके देवकी की 7 संतानों का कंस ने निर्दयता से वध कर दिया। पर जो स्वयं के काल के भी काल हैं, उनके संकल्प को भला कौन मिटा सकता था। और फिर आई वो रात, अष्टमी की मध्य रात्रि, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि, जब रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था। उस कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैला। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव उस अद्भुत अकल्पनीय रूप को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भागवत पुराण उस दृश्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से करता है। तम अद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि उदायुधम श्रीवत्सलक्षणम गलशोभिकौस्तुभम पीत अंबरम सांद्र पयोन्द्र शोभनम। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। देवकी और वसुदेव ने उस अद्भुत बालक को देखा। कमल जैसे नेत्र, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और मेघ के समान शरीर पर पीतांबर। यह दृश्य प्रमाण है कि कृष्ण एक साधारण शिशु नहीं थे, वे जन्म से ही ईश्वर थे। देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर भगवान ने अपना दिव्य रूप छिपाया और एक नन्हे शिशु बन गए। इसके बाद जो हुआ वह ईश्वरी लीला का अद्भुत अध्याय है। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही मथुरा के कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सोकर विलीन हो गए। वसुदेव नवजात शिशु को टोकरी में लेकर उफनती यमुना को पार करने निकल पड़े। कहते हैं कि यमुना जी अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने को आतुर थी। लहरें ऊंची उठने लगी। तब नन्हे कृष्ण ने टोकरी से अपना पैर बाहर निकाल दिया। जैसे ही यमुना ने उन चरण कमलों का स्पर्श किया, वे शांत हो गईं और अपने प्रभु को मार्ग दे दिया। इस भाव को महाकवि सूरदास जी ने अपने पद में अमर कर दिया है। चरण छुबन को यमुना बढ़ी, चरण छुबन को यमुना बढ़ी, प्रभु जानी गए मन भाव, प्रभु जानी गए मन भाव, पग बाहर कियो टोकरी ते, पग बाहर कियो टोकरी ते, तुरते हूँ घट्यो बहाव, तुरते ही घट्यो बहाव। अर्थात जैसे ही यमुना बढ़ी और प्रभु ने अपना चरण टोकरी से बाहर किया, वैसे ही यमुना नदी ने उनके चरण कमल का स्पर्श किया और तुरंत ही यमुना का बहाव घट गया। और इस यमुना के बहाव के घटते ही वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। उन्होंने कृष्ण को नंद यशोदा के पास छोड़ा। नंद यशोदा के घर में जन्मी योग माया को लेकर वापस आ गए। तो मित्रों, यह है उस आधी रात की कहानी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो कि जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाने लगी। जन्माष्टमी की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन जीने का दर्शन है। जन्माष्टमी की यह कथा हमें 3 गहरे संदेश देती है। पहला संदेश यह देती है कि अंधकार में ही प्रकाश का उदय होता है। कृष्ण का जन्म आधी रात के घोर अंधकार में हुआ। यह प्रतीक है कि जब जीवन में निराशा, दुख और समस्याएं चरम पर होती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से आशा की सबसे दिव्य किरण का उदय होता है। दूसरा संदेश यह है कि जन्माष्टमी बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, पर उनके आते ही सारे ताले और बेड़ियां अपने आप खुल गईं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हमारे हृदय रूपी कारागार में परमात्मा का अवतरण होता है, तो भय, चिंता और मोह के सारे सांसारिक बंधन स्वयं ही कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जन्माष्टमी का तीसरा संदेश यह है कि प्रेम से ऊंचा कुछ भी नहीं, प्रेम ही सर्वोच्च होता है। सोचिए, सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ने जन्म के लिए राजमहल नहीं, एक कारागार चुना। उन्हें पाला पोसा किसी महारानी ने नहीं, बल्कि गोकुल की एक भोली भाली मैया यशोदा ने।
यह दिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, पद या ज्ञान का अहंकार नहीं, बल्कि निर्मल, निश्चल प्रेम और वात्सल्य चाहिए। इसीलिए जब हम जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं तो वह व्रत केवल भूखा रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी इंद्रियों को संयमित करके मन को कृष्णमय बनाने का संकल्प होता है। जब हम दही हांडी फोड़ते हैं तो वह केवल एक खेल नहीं, बल्कि कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण है, जो यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता में भी उल्लास और सामूहिकता जरूरी है। दही हांडी का खेल हमें टीम भावना का भी संदेश देता है, अर्थात हम सब मिलकर कार्य करें तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होता। और जब हम रात्रि के 12 बजे पालने में लड्डू गोपाल को झुलाते हैं तो हम ब्रह्मांड के उस सबसे दिव्य क्षण को अपने घर में, अपने हृदय में फिर से जीवंत कर देते हैं। तो अगली बार जब आप जयकारा लगाएं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो याद रखिएगा आप उस परम चेतना का उत्सव मना रहे हैं जो हमें सिखाने आए कि जीवन एक उत्सव है यदि उसे कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए। इस यात्रा का सार स्वयं भगवान के इस वचन में है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मन एति माम एति सह अर्जुन। अर्थात जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य के तत्व से को जान लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भगवान कृष्ण के जन्म के इसी दिव्य रहस्य को जानने का, अपने भीतर उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।